नमस्ते दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई के एक ऐसे धांसू लमसम प्लान के बारे में जहां पर इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक बार करना होता है लेकिन उसका फायदा लंबे समय तक चलते रहता है। तो दोस्तों, अगर आप सिर्फ एक बार 25,000 रुपए लमसम निवेश करके छोड़ देते हैं तो क्या आप यकीन करेंगे कि आने वाले 5 साल, 10 साल या फिर 15 साल बाद वह पैसा कंपाउंडिंग की सहायता से कई गुना बढ़कर लाखों रुपए के फंड में बदल सकता है। दोस्तों, ये एसबीआई का एक ऐसा बेहतरीन प्लान है जिसमें आपको ना ही हर महीने की झंझट और ना ही बार बार किस्त भरने की टेंशन। बस एक बार निवेश करो और बाकी काम मार्केट ग्रोथ पर छोड़ दो। फिर देखो कैसे कंपाउंडिंग से आपका पैसा धीरे धीरे ग्रो होने लगता है। दोस्तों, अब आपके मन में कई सारे सवाल आ रहे होंगे, जैसे कि ये एसबीआई का कौन सा फंड है, क्या इसमें कोई रिस्क है, क्या इसमें कोई गारंटी मिलती है, क्या यह हमारे लिए सही होगा, इस फंड में अभी तक कितने लोगों ने निवेश किया हुआ है, इस फंड ने पास्ट में कितना रिटर्न दिया हुआ है, और यदि हमने इस फंड में एक बार 25,000 रुपए लमसम निवेश किया तो आने वाले 5 साल, 10 साल या फिर 15 साल बाद वह पैसा कब और कितना बड़ा बन सकता है। दोस्तों, साथ ही हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमसे कमेंट्स करके पूछा था कि सर, म्यूचुअल फंड कहाँ से खरीदें, बैंक से या फिर किसी भी ऐप के माध्यम से। दोस्तों, इस सवाल को भी आज के इस वीडियो में हम पूरी तरह से क्लियर करने वाले हैं। तो जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एसबीआई हमारे देश की नंबर 1 म्यूचुअल फंड एएमसी है, जो आज के डेट में लगभग 12,60,000 करोड़ से भी ज्यादा का म्यूचुअल फंड मैनेज करती है। मतलब कि एसबीआई के अलग अलग फंड्स में इतने सारे लोगों ने अपना पैसा निवेश किया हुआ है। और दोस्तों, आज हम एसबीआई के बेहतरीन फंड में से एक फंड के बारे में बात करेंगे, और उस फंड का नाम है एसबीआई निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड। दोस्तों, यदि मैं इस फंड के करंट एनएवी की बात करूं तो वह है 18.71 रुपए। एनएवी किसी भी म्यूचुअल फंड के यूनिट प्राइस को कहा जाता है, और इसका जो फंड साइज है दोस्तों वह है 935 करोड़ का। तो अगर आप इस फंड में निवेश करना चाहते हैं, और अगर आप एसआईपी के माध्यम से करना चाहते हैं, तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 500 रुपए। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की दोस्तों यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहें उतना कर सकते हैं। और यदि आप लमसम के माध्यम से निवेश करना चाहते हैं तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है दोस्तों 5,000 रुपए, और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की यहाँ पर भी कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहें उतना कर सकते हैं। दोस्तों, इस फंड ने अपने बेंचमार्क को निफ्टी मिड कैप 150 टीआरआई के रूप में ये फॉलो करता है। और दोस्तों, रिस्कोमीटर के अकॉर्डिंग यह म्यूचुअल फंड वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी पर आता है। इसीलिए किसी भी फंड में निवेश करने से पहले एक बार खुद से अच्छे तरीके से रिसर्च करें और अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के अनुसार ही किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करें। दोस्तों, आइए उस सवाल पे चलते हैं कि म्यूचुअल फंड कहाँ से खरीदें, बैंक से या फिर किसी भी ऐप के माध्यम से। आज इस कंफ्यूजन को हम बिल्कुल क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले, म्यूचुअल फंड्स को हम डायरेक्ट और रेगुलर प्लान्स में ले सकते हैं। डायरेक्ट प्लान में कोई डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन नहीं लगता है, इसलिए लॉन्ग टर्म रिटर्न्स थोड़े से बेटर हो सकते हैं। रेगुलर प्लान में कमीशन इंक्लूडेड होता है, इसलिए कॉस्ट थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। अगर आप ब्रांच के थ्रू इन्वेस्ट करते हो तो आपको यूजुअली रेगुलर प्लान से मिलते हैं, क्योंकि बैंक एडवाइजर के साथ होता है। अब बात करते हैं ऐप्स की। आज मार्केट में बहुत सारे आपको म्यूचुअल फंड ऐप्स मिल जाएंगे जहां पर से आप इजीली खरीद सकते हो। कई ऐप्स में तो डायरेक्ट प्लान अवेलेबल होते हैं जिससे लॉन्ग टर्म रिटर्न्स बेटर हो सकते हैं, और वहां पर एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा कम मान सकते हो। लेकिन एक प्लेटफॉर्म जो बिगनर्स के लिए इजी और क्लियर ट्रैकिंग प्रोवाइड करता है दोस्तों, वो है रूपीजी। रूपीजी से आप म्यूचुअल फंड को ट्रैक कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, और अपने पोर्टफोलियो का एनालिसिस देख सकते हो, जिससे इन्वेस्टिंग ज्यादा ऑर्गेनाइज हो जाती है। जहां पर लाखों इन्वेस्टर 20 साल से भी ज्यादा समय से निवेश कर रहे हैं, जिससे कि वो बेहतर इन्वेस्टमेंट डिसीजन को ले पा रहे हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं रूपीजी प्लेटफॉर्म की। देखा जाए तो यह प्लेटफॉर्म म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही बढ़िया विकल्प माना जा सकता है। रूपीजी 100% एआई पावर्ड एंड सेबी कॉम्प्लायंट प्लेटफॉर्म है। साथ ही दोस्तों, रूपीजी प्लेटफॉर्म में आपको कई इजी एंड हेल्पफुल टूल्स मिल जाते हैं, जैसे कि इसका एक स्मार्ट एक्सप्लोर, जिससे कि आप लो रिस्क और हाई रिटर्न्स वाले म्यूचुअल फंड्स को हजारों फंड की भीड़ में आसानी से ढूंढ सकते हैं, और आप चाहें तो उन्हें आपस में कंपेयर भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप डिफरेंट फंड्स में अपना ओवरलैप स्कोर भी चेक कर सकते हैं। साथ ही न्यू इन्वेस्टमेंट करने से आपके पोर्टफोलियो पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, जैसे हाईली यूजफुल इनसाइट्स भी यहाँ पर आप अवेलेबल देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों, देखा जाए तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए रूपीजी प्लेटफॉर्म बहुत ही बढ़िया विकल्प माना जा सकता है। और दोस्तों, यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग एंड एमसी चार्जेस बिल्कुल फ्री देखने को मिल जाते हैं, तो आप खुद इस प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हो। बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, लिंक डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में दिया गया है।
दोस्तों आइए एक नज़र हम इस फंड के पास्ट परफॉर्मेंस पर भी डाल लेते हैं कि पास्ट में इस फंड ने कैसा परफॉर्म किया हुआ है। दोस्तों इस फंड ने पिछले 6 महीनों में 3.77% तक का रिटर्न दिया है, पिछले एक साल में 16.21% तक का रिटर्न दिया है और पिछले 3 सालों में 23.16% तक का रिटर्न दिया है और सिंस इंसेप्शन दोस्तों इस फंड ने 21% तक का रिटर्न अपने इन्वेस्टरों को दिया है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि इस फंड ने अपने पैसे को कहाँ कहाँ निवेश किया हुआ है। दोस्तों इस फंड ने अपने पैसे को टोटल 150 कंपनियों में निवेश किया हुआ है। आइए मैं आपको कुछ कंपनियों के नाम बता देता हूं, जैसे कि बीएससी लिमिटेड, हीरो मोटो कॉर्प लिमिटेड, परसिस्टेंस सिस्टम्स लिमिटेड, द फेडरल बैंक लिमिटेड, सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड, पीबी फिंटेज लिमिटेड, कमिंस इंडिया लिमिटेड, इंडसलैंड बैंक लिमिटेड, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। दोस्तों इसी तरह से इस फंड ने अपने पैसे को 150 कंपनियों में निवेश किया हुआ है और जैसे जैसे ये कंपनियां ग्रो करेंगी, बड़ी बनेंगी, वैसे वैसे आपके पैसे की वैल्यू भी धीरे धीरे ग्रो होने लगेगी। दोस्तों आइए एक नज़र हम इस फंड के टॉप सेक्टर्स पर भी डाल लेते हैं। तो दोस्तों फाइनेंशियल सेक्टर्स पे 20.48%, सर्विसेज सेक्टर्स 11.31%, कैपिटल गुड सेक्टर्स 10.55%, हेल्थ केयर सेक्टर्स 8.57% का एलोकेशन है। दोस्तों आइए अब चलते हैं हम हमारे कैलकुलेटर पर और आपको कैलकुलेट करके बताते हैं कि यदि आपने यहाँ पर मात्र 25,000 रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट किया तो आप भविष्य में कितने रुपए तक का फंड तैयार कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर हम एक्सपेक्टेड रिटर्न्स को 16% लेकर चलेंगे। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, ये कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अगर आपने 5 सालों के लिए किया तो एस्टिमेटेड रिटर्न्स हो सकता है 27,509 रुपए के आसपास और लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 52,509 रुपए के आसपास। 10 सालों के लिए किया तो एस्टिमेटेड रिटर्न्स हो सकता है 85,286 रुपए के आसपास और लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 1,10,286 रुपए के आसपास। 15 सालों के लिए किया तो एस्टिमेटेड रिटर्न्स हो सकता है 2,06,638 रुपए के आसपास और लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 2,31,638 रुपए के आसपास। 20 सालों के लिए किया तो एस्टिमेटेड रिटर्न्स हो सकता है 4,61,519 रुपए के आसपास और लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 4,86,519 रुपए के आसपास। 25 सालों के लिए किया तो एस्टिमेटेड रिटर्न्स हो सकता है 9,96,856 रुपए के आसपास और लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 10,21,856 रुपए के आसपास। 30 सालों के लिए किया तो एस्टिमेटेड रिटर्न्स हो सकता है 21,21,247 रुपए के आसपास और लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 21,46,247 रुपए के आसपास। 35 सालों के लिए किया तो एस्टिमेटेड रिटर्न्स हो सकता है 44,82,852 रुपए के आसपास और लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 45,07,852 रुपए के आसपास। अगर आपने 40 सालों के लिए किया तो एस्टिमेटेड रिटर्न्स हो सकता है 94,43,029 रुपए के आसपास और लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 94,68,029 रुपए के आसपास। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आपने 40 सालों के लिए 25,000 रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट करके रखा तो भविष्य में आप मोटी मोटा 90 लाख रुपए के आसपास एक बढ़िया फंड तैयार कर सकते हैं। अब दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में जो भी कैलकुलेशन बताए हैं वो पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस में बताए हैं। ये जो रिटर्न से भविष्य में वो कम भी हो सकते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं, इसकी यहाँ पर कोई गारंटी नहीं है। दोस्तों इसी तरह से मैंने मेरी एक और बेहतरीन वीडियो में समझाया है कि कैसे आप मात्र 35,000 रुपए लमसम इन्वेस्टमेंट करके भविष्य में एक तगड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। तो उस वीडियो का लिंक मेरे एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप उस वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए है। इस वीडियो में बताए गए रिटर्न्स अनुमानित हैं, ये कोई भी फिक्स रिटर्न नहीं है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है। निवेश करने से पहले कृपया अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लें, तब जाकर किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें।